गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपका टॉपिक है अधिगम असक्षमता वाले बालक। अधिगम असक्षमता वाले बालक कौन से होते हैं? ऐसे बालक जो सारे हम ये कह सकते हैं जिसकी या तो बुद्धि लब्धि कम होती है, या जो बालक लिखने में, बोलने में, गणितीय समस्याओं में आदि चीज़ों में क्या होते हैं, कम होते हैं। मतलब शब्द बालक बोल रहा है तो बोलते बोलते कहीं वो रुक जाएगा या उस शब्द का लोप कर देगा, बोलते बोलते कुछ शब्दों को खा जाता है। उनको कहते हैं अधिगम असक्षमता वाले बालक। अधिगम असक्षमता के कई सारे कारण हो सकते हैं। वातावरणीय भी हो सकता है, पारिवारिक भी हो सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि शारीरिक भी हो सकता है वो का कारण। तो अधिगम असक्षमता वाले बालक ऐसे बालक, अगर हम इसका अर्थ देखते हैं, अधिगम न्यूनता किसकी? अधिगम की, सीखने में कमियां, अधिगम न्यूनता से इस विशिष्ट क्षेत्र के लिए केवल उन बालकों के अध्ययन पर बल दिया जाता है जो सामान्य रूप से कम बुद्धि लब्धि रखते हो। अर्थात मतलब जैसे अधिगम असक्षमता का मतलब मैंने पहले बताया कि ऐसे बालक जो सामान्य बालकों की तुलना में कम बुद्धि लब्धि रखते हो, उन बालकों पर विशेष बल दिया जाता है सामान्य बालकों की तुलना में। अब अगर हम देखते हैं, अर्थात यदि कोई विद्यार्थी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त करता है, कम योग्यता प्राप्त करता है, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त करता है, तो स्वाभाविक रूप से स्पष्ट है कि उसकी अधिगम न्यूनता का कारण बुद्धि लब्धि का कम होना है। उसकी न्यूनता का कारण क्या होएगा? बुद्धि लब्धि का कम होना, क्योंकि बालक सामान्य बालकों के साथ में, सभी बालकों के साथ में एक साथ कक्षा कक्ष में बैठ के पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी उसकी शैक्षणिक न्यूनता क्या है? कम है सामान्य बालकों की तुलना में। प्रतिभाशाली तो छोड़ ही दो, सृजनात्मक छोड़ दो, लेकिन सामान्य बालकों की तुलना में भी क्या है? उसकी कम है न्यूनता, शैक्षणिक न्यूनता कम है। इस कारण से वो किसके कारण है? उसकी बुद्धि लब्धि के कारण, कि उसमें क्या है? बुद्धि कम है। इस आधार पर उसकी शैक्षिक न्यूनता के कारण आंतरिक एवं बाहरी स्थिति पर भी उसका परिणाम देखा जाता है। शैक्षिक न्यूनता कम रहेगी तो उसका परिणाम या उसका प्रभाव उसके आंतरिक व्यवहार और बाहरी व्यवहार दोनों पे ही देखा जाएगा। आंतरिक क्रिया और बाहरी क्रिया पर भी उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ेगा ही पड़ेगा। बुद्धि लब्धि कम होना, इसका मतलब ये है कि कुछ बालक होते हैं जिनको कोई चीजें जल्दी से समझ में नहीं आती, या कुछ ऐसे बालक होते हैं जो समझने की तो कोशिश करते हैं, पढ़ते भी बहुत है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं या तो वो भूल जाते हैं, या फिर उनको वो चीज़ समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, वो उनके बस की बात नहीं होती है, क्योंकि उसकी बुद्धि क्या है? कम है। या हम ये कह सकते हैं कि शारीरिक कोई कमी होती है किसी बालक में, तो भी अधिगम असक्षमता वाला बालक को माना जाता है, क्योंकि शारीरिक कमी के कारण भी बालक कई सारी चीज़ों को जल्दी से नहीं समझ पाता है। सपोज मान लो आँख से अगर उसको कोई कम दिखता है, या हम ये कह सकते हैं कि सूरजमुखी बालक है जिसको नहीं दिखता है बरोबर, तो ऐसे बालकों को क्या होता है? दिखने में प्रॉब्लम होती है। जब दिख ही नहीं पा रहा है, वो चीज उसको दिख नहीं रही है, तो वो उस चीज को किस तरीके से समझे, ये उसके साथ में क्या रहती है? एक समस्या रहती है। तो इस तरीके से ऐसे बालकों को क्या कहा जा सकता है? अधिगम असक्षम बालक। अधिगम असक्षम बालक दो प्रकार के होते हैं। एक तो सामान्य अधिगम असक्षमता होती है जिन बालकों में, या हम ये कह सकते हैं कि कम अधिगम असक्षमता होती है। इसका संबंध बालकों की उन सामान्य कमियों से होता है जिनको प्रशिक्षण व प्रयत्न के माध्यम से सुधार कर उनको सामान्य बालकों की श्रेणी में लाया जा सकता है। मतलब ऐसे बालक जिनमें कमी तो है, लेकिन सामान्य बालकों की तुलना के अकॉर्डिंग कमी क्या है? कम है। मतलब जो अधिगम असक्षमता है वो सामान्य है, उसको हम अगर प्रयास करें, परीक्षण ढंग से प्रयत्न करें, तो उसमें सुधार किया जा सकता है, और सुधार कर उसको किन में लाके खड़ा किया जा सकता है? सामान्य बालकों की श्रेणी में लाकर खड़ा किया
जा सकता है। मतलब अधिगम असक्षम तो है, लेकिन वो क्या है, कम है, उसमें सामान्य कमियां जो है वो कम है अधिगम असक्षमता। तो अधिगम असक्षमता में उसको प्रशिक्षण देकर, प्रयत्न कर अभ्यास के माध्यम से सिखाकर उसमें सुधार किया जा सकता है और सुधार करके उसको सामान्य बालक की श्रेणी में लाया जा सकता है। दूसरी है जटिल अधिगम असक्षमता, मतलब जो जटिल, ये हम ये कह सकते हैं कि जिसमें ज्यादा अधिगम असक्षमता पाई जाती है या ज्यादा जिसमें कठिनाई का स्तर देखा जा सकता है। इस श्रेणी में उन बालकों की गिनती की जाती है जिनको आधारभूत कौशल प्राप्त करने में भी, मतलब जो आधारभूत कौशल है जो एक सामान्य बालक को दे सकते हैं, हम दे रहे हैं, और जो उसको भी मिल रहा है, लेकिन उस आधारभूत कौशल प्राप्त करने में भी उसे क्या हो रही है, कठिनाई अनुभव होती है। तो ऐसे बालकों को जटिल अधिगम असक्षम बालक कहा जाता है। जटिल अधिगम असक्षमता होती है लेखन, वाचन और पठन में, कि जो बालक लिख भी नहीं सही पा रहा है, बोल नहीं सही पा रहा है या पढ़ नहीं सही पा रहा है, या कोई एक कमी सबसे ज्यादा है उसमें कि वो वाचन बोलने में बहुत ज्यादा उसको दिक्कत आती है, वो हकलाता है या साफ नहीं बोल पाता है, या शब्दों का भंडार उसके पास ज्यादा नहीं है, तो भी उसमें क्या होएगा, वो बोल नहीं पाएगा। तो या हकला रहा है या रुक रुक कर बोलता है, तो वो जो अपने भाव होते हैं या जो अपने विचार होते हैं वो सभी के सामने प्रकट नहीं कर सकता, और उसको सीखने में, समझने में भी, क्योंकि जब वो पूछ ही नहीं पा रहा है किसी चीज को, तो उसको समझने में भी क्या आ रही है या पूछने में भी क्या आ रही है, कठिनाई अनुभव हो रही है। जब कठिनाई ज्यादा अनुभव हो रही है तो वो जटिल अधिगम असक्षमता वाले बालक होते हैं। इनका उपचार किस आधार पर किया जा सकता है? विद्यालय में उन दशाओं को कम करने या समाप्त करने का आग्रह करना जो कि बालक के वास्तविक व्यवहार में बाधक सिद्ध होने वाली है। बाधक सिद्ध होने वाली है मतलब हम ये कह सकते हैं कि उनका जो सामान्य व्यवहार है या जो उनका जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो बालकों के वास्तविक व्यवहार में कई सारी चीजें क्या कर रही है, बाधक सिद्ध हो रही है। सपोज मान लो बालक सामान्य बालकों के साथ में बैठा है, हकलाता है, उसको सबके सामने हमने क्या करा, पाठ पढ़ने के लिए खड़ा कर दिया। सब बालक क्या करेंगे, दशा क्या हो गई, सब बालक क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर हंसने लगे, पूरी क्लास हंसने। उसको क्या फील होने लग गया, शर्मिंदगी में फील होने लग गई कि मैं सही नहीं बोल पा रहा हूँ, सब हंस रहे हैं तो उसको रोना आ गया। तो क्या हो गई, जब वो सीखने की कोशिश भी कर रहा है, वास्तविक व्यवहार से वो सीखने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन बाधक क्या हो गया कि उसको बोलना सही नहीं आता है और उसको पढ़ने के लिए खड़ा कर दिया गया। तो ऐसी दशाएं विद्यालय में उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। ऐसी दशाएं अगर उत्पन्न होती है तो वो सीखने में क्या होती है, बालक के बाधक होती है, बाधा उत्पन्न करती है। दूसरा, संज्ञानात्मक व्यवहार अर्जन के व्यवहारिक मानदंड पर अनुक्रिया को स्तर पर संवेदनशीलता को समाप्त करना यद्यपि कठिन है परंतु असंभव नहीं है। मतलब मानदंड अनुक्रिया के आधार पर, स्तर के आधार पर संवेदनशीलता को समाप्त करना कि स्तर के अनुसार जो हम एक पाठ्यक्रम लेकर चलते हैं उसमें भी धीरे धीरे करके कमी लानी, जिससे बालक उस चीज को समझ सके। कहने का यह है कि कठिन है लेकिन असंभव नहीं है अगर उसको प्रक्रिया को सही ढंग से बालक के साथ में प्रस्तुत करा जाए तो। फिर तीसरी है, ऐसे बालक वाक्य उच्चारण में कभी कभी किसी अक्षर या शब्द का लोप कर देते हैं, मतलब खा जाते हैं, भूल जाते हैं, नहीं बोल पाते। अतः इन कमियों का अभिलेख तैयार करना, इन कमियों का जितने भी अक्षर वो खा रहे हैं, भूल रहे हैं या लोप कर रहे हैं, उनको क्या करना, उसका एक अभिलेख तैयार कर लेने का, और अभिलेख तैयार करके प्रशिक्षण योग्यता बनानी चाहिए कि उन्हीं शब्दों का ज्यादा से ज्यादा उसको क्या करना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए, बोलने की ज्यादा से ज्यादा कौशल का विकास करना चाहिए। फिर 4th नंबर है, लेखन संबंधी समस्या पर ध्यानपूर्वक शिक्षण किया जाए, कि ध्यानपूर्वक देखा जाए कि बालक लिखने में किस तरीके से कमजोर है, क्यों नहीं लिख पा रहा है, शब्दों को आकार क्यों नहीं दे पा रहा है, उसका शिक्षण किया जाए।
तो परिणाम अनुकूल प्राप्त होंगे। मतलब अगर इस तरीके से उसकी कमियों को एक एक बारीकी से अगर छाटा जाएगा, निकाला जाएगा, तो परिणाम क्या होंगे, अनुकूल प्राप्त हो सकते हैं। फिर 5th नंबर, बालक बार बार प्रयत्न करके स्वयं ही अपनी असक्षमताओं का मूल्यांकन करने लग जाता है। स्वयं ही क्या कर रहा है, मूल्यांकन करने लग गया, किसका, स्वयं की असक्षमता का, क्योंकि बार बार वो क्या कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, तो उसको खुद को पता पड़ रहा है कि मैं कितनी बार कितना अच्छा कर पा रहा हूँ, जिससे स्वयं मूल्यांकन या आकलन की भावना का विकास होता है। जिससे स्वयं क्या हो जाता है, आकलन की भावना का विकास या मूल्यांकन की भावना का विकास हो जाता है। बालक को खुद को भी समझ में आने लग जाता है कि हाँ, मैं बार बार भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये इतनी कमी अभी भी बाकी रह गई है। तो अधिगम असक्षमता वाले बालक ऐसे बालक जिनमें शारीरिक, पारिवारिक या हम ये कह सकते हैं कि ऐसी कमियां पाई जाती है जिनसे बालक को सीखने में कठिनाई अनुभव होती है, उसे अधिगम असक्षम बालक कहा जाता है। अधिगम असक्षम बालक अधिकतर वैसे बालक होते हैं जो लिखने, पढ़ने, बोलने और हम ये कह सकते हैं सीखने में आप क्या करते हैं, कठिनाई का अनुभव करते हैं। सामान्य अधिगम असक्षम बालक भी होते हैं और जटिल अधिगम असक्षम बालक भी होते हैं। आपका गृह प्रश्न है, अधिगम असक्षमता से आप क्या समझते हैं? बालकों में लेखन संबंधी असक्षमताओं को कैसे दूर किया जा सकता है? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए कि लेखन संबंधी असक्षमता है, तो बालक में लेखन संबंधी असक्षमता को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, उसका वर्णन अपने शब्दों में करना। अपने आप को स्वयं को टीचर मानते हुए कि आप लेखन संबंधी असक्षमताओं को दूर किस तरीके से करेंगे, उसके आधार पर इस प्रश्न में का अपने शब्दों में वर्णन करना है। मास्क लगा के रखिए, सामाजिक दूरी बनाए रखिए।